साइकोलॉजी आपको कभी भी एक अच्छा इंसान बनाना नहीं बताती है, बल्कि साइकोलॉजी हमेशा ये बताती है कि इस मतलब भरी दुनिया में ज़िंदा कैसे रहा जाए और अपने लिए जीत कैसे हासिल की जाए। जी हाँ, साइकोलॉजी के कुछ ऐसे थॉट्स या कुछ हम ऐसे कह सकते हैं डार्क सीक्रेट जो बहुत से लोग जानते हैं, पर जानकर भी वो दूसरे लोगों से छुपा लेते हैं। आज मैं उसी बारे में बात करूँगी। हेलो, वेलकम टू द माय चैनल द गेम ऑफ साइकोलॉजी विद रितिका वाजपेयी। और आज मैं साइकोलॉजी के आज ऐसी कुछ ट्रुथ बताऊंगी जिनको जान करके आप भी आगे के कदम के लिए हमेशा होशियार रहेंगे। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान अपनी प्लानिंग सबको पहले ही बता देता है वो अपनी हार खुद ब खुद पहले ही लिख लेता है। जी हाँ, जैसे कि आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताना, मतलब अपने रिलेशनशिप में पावर को लॉस कर लेना, या फिर अपने ऑफिस में किसी भी आइडिया को प्लान को पहले से ही बता देना है, सबके साथ शेयर कर देना, मतलब अपने लिए ही क्रेडिट लॉस कर लेना। और तो और आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हो ये चीज़ें भी अगर सबके साथ शेयर कर देते हो तो रुकावटें खुद ब खुद आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। जी हाँ, क्योंकि लोगों को आप क्या कर रहे हो इससे मतलब नहीं होता है, पर लोगों को इससे ज़रूर मतलब होता है कि आपकी वीकनेस क्या है या आप क्या करने जा रहे हो या क्यों करने जा रहे हो, और इस पे नज़र कैसे लगाई जाए, इस पे ऑब्स्टिकल्स कैसे लगाए जाएँ। तो नेक्स्ट टाइम से ये याद रखिएगा कि जब भी कुछ करना हो तो गुप्त रूप से करें, ना कि सबको बता करके। फिर देखिए आपके काम कैसे होते हैं। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के बिहेवियर का अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है, और कौन सा इंसान किस तरीके का है आप इस पैटर्न के थ्रू देख सकते हो। मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताती हूँ जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि इंसान किस टाइप का हो सकता है। जैसे जब भी आपका किसी के बीच में झगड़ा हो और सामने वाला इंसान गुस्से में क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये बस आप चुप होकर के नोटिस करो। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे सामने वाला गुस्से में क्या बोल करके वो अपनी चीज़ों को कैसे बता रहा है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि जब भी कहीं किसी प्रकार का डर का माहौल हो तो आप हमेशा नोटिस करो कौन सा ऐसा इंसान है जो वैसे तो बहुत शेर बनता है, बट जब कहीं किसी भी प्रकार का डर का माहौल हो जाता है तो वो चुप बन करके बैठ जाता है। ये भी आपको उसके लिए बताने में बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके का प्राणी है। साथ ही साथ तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आजकल कॉमन भी हो गई, वो भी आप देखो कि कौन सा इंसान है जो अपने मतलब पड़ने पर आपसे इतना मीठा हो जाता है, इतना मीठा हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो ये आपका दोस्त है या दुश्मन है। तो हमेशा याद रखना, जिस मिठाई में ज़्यादा मिठास होती है वहाँ पर कीड़े भी ज़रूर पड़ते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच कर के रहो, और इन 3 पैटर्न के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचान भी सकते हो कि कौन-सा इंसान किस तरीके का है और वो आपसे किस तरीके से अपना फ़ायदा निकाल सकता है या आपको किस तरीके से नुकसान दे सकता है। जी हाँ। साइकोलॉजी कहती है जो तुम्हारे इमोशन को जान जाता है उसे फिर ये भी अच्छे से पता होता है कि अब उसे आपको कंट्रोल कैसे करना है। जी हाँ, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो या फिर इमोशनल हो और सामने वाला आपकी ये कमज़ोरी जान जाता है तो फिर उसे पता होता है कैसे इसे यूज करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल बता देना कि नहीं मैं आपके प्यार में बिल्कुल अंधी हूँ, लाइक लव में बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना, मतलब सामने वाले के हाथ में पूरा कंट्रोल दे देना। जी हाँ, इसे देखेंगे कैसे मैं बताती हूँ। जब आपको सामने वाले के पार्टनर को पता है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, उसके बावजूद भी वो छोटी-छोटी बातों पे आपको हर्ट करता है। इवन आपके कुछ सॉफ्ट स्पॉट होंगे, सॉफ्ट कॉर्नर्स होंगे, देखिए वो लड़ाई में हमेशा यूज़ कर लेता है और आपको गिल्ट दे देता है। अगर आप ये सब चीज़ें देखते हो तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि हाँ, इमोशन तो हो आप, बट इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को सारा कंट्रोल दे दो। इसे रोका कैसे जा सकता है ये भी मैं बता देती हूँ। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, बट उसकी वजह से किसी के भी हाथ में कंट्रोल देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने सारे फैसले और अपनी सारी रणनीतियाँ सामने वाले को ऐसे दिखाओ जैसे कि आप एक लॉजिकल तरीके से ले रहे हो और आप एक लॉजिकल इंसान हो। अपने इमोशन को अपने अंदर ही छुपा करके रखो, वरना लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब तक एक रिलेशनशिप में तुम्हारी कमी नहीं महसूस होगी तब तक सामने वाला तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझेगा। जी हाँ, ओवर प्रेजेंस आपकी एक रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू को मार देती है। इसलिए जब भी हो सके आप थोड़ा-सा स्टेप बैक लें, इससे आप अपने पावर को रीगेन कर सकेंगे। जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है जब भी आप एक रिलेशनशिप में थोड़ा-सा स्पेस देते हैं या पॉज़ लेते हैं, तो आप अपनी वैल्यू को रीगेन कर लेते हो, थोड़ा-सा आपकी वैल्यू बढ़ जाती है उस रिलेशनशिप में। तो कभी भी स्टेप बैक करना गलत नहीं होता है, ये हमेशा एक रिलेशनशिप का टेस्ट होता है और ऐसे टेस्ट हमेशा लेते रहने चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप एट द एंड एक इंसान के चलाने की बात नहीं होती है, ये दोनों का ही काम होता है। तो बीच-बीच में ऐसे टेस्ट ज़रूर लेते रहें। लास्ट लाइन, बट डार्क और रियल।
जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है विश्वास पहले नहीं और परीक्षा बाद में नहीं। जी हाँ। जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है हमेशा वर्ड्स में ही सिचुएशन देखो, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर होता है तो सामने वाले इंसान की असली चेहरा दिखाई देता है। और हाँ, आप हमेशा ध्यान दो कि आपके बुरे वक्त में कौन कितना आपके साथ खड़ा रहा है और कौन सा इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या आपके अच्छे समय के लिए हमेशा आपके पास दौड़ के चला आया है। जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है जो इंसान कभी भी आपके दुख में ना खड़ा हुआ हो, जो इंसान कभी भी आपकी परेशानी को ना समझा हो, उसे आपके सुख को भोगने के लिए बिल्कुल अवसर नहीं मिलना चाहिए। वो आपके सुख में भी आपका भागीदार नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट नहीं करोगे, तब तक सामने वाले को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो आपके साथ क्या सही कर रहा था और क्या गलत कर रहा था। इसलिए हमेशा अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर चाहे वो किसी भी एनवायरनमेंट में हो। बाउंड्रीज बहुत मायने रखती हैं। इससे आप अपनी भी छवि को सही रखते हो और सामने वाले को भी पता होता है कि आपसे कितना ही उलझना है या कितना ही आपसे बात करनी है। साइकोलॉजी की ये नीतियाँ हमें क्रूएल नहीं बनाती हैं, बल्कि हमें क्लियर माइंडेड बनाती हैं। जी हाँ, क्योंकि दुनिया अच्छों को नहीं, समझदारों को सुनती है। क्योंकि इस युग में अगर हमें जीतना है और आगे बढ़ना है, तो भूला नहीं, हमें स्ट्रैटेजिक बन के चलना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि साइकोलॉजी की ये ट्रिक्स जानने के बाद अब आप किसी से भी बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। अब आप बिल्कुल समझदारी से ही अपना निर्णय ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोज़ जब भी आपके पास आएँ, तो तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ इसे सेव भी कर लें। अगर कभी भी आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की या ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करें, तो आप इस वीडियो को देख कर के तुरंत आइडिया लगा लें कि वो किस तरीके का प्राणी है और वो कैसे ही आपका यूज़ करना चाहता है। और फिर उसके साथ ही साथ आप इससे बच भी सकते हैं।